नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का विक्लव एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए एमएससी या प्रवेश परीक्षा हो या नौकरी से संबंधित हो, दोनों महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। आप यहाँ पर जैसे सामने देख ही रहे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज ईसीसी एजुकेटर के रूप में उत्तर प्रदेश के हर प्राथमिक और जो हमारा जूनियर हाई स्कूल है वहाँ पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में नियुक्ति की जा रही है और यह उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह कार्य चलाया जा रहा है। ये सब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 1 वर्ष के लिए होता है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इससे जुड़ना चाह रहे हैं तो उन सभी का इसमें देख करके इसको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके आप संबंधित अपने जनपद में या किसी अन्य जनपद में कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी आपको अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो भी कार्यालय होगा वहां से पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे में ये आपके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। उससे पहले आप सभी को पता है संस्थान वर्तमान में एजीटीए के लिए एक नया बैच पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है फिर भी अपने आप को एक बेहतर अपने परीक्षा में करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एजीटीए का नया बैच हमने शुरू किया है। साथ ही साथ एजीटीए मेगा टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू किया है। टेस्ट सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जो अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को बच्चों के बीच में देखना चाह रहे हैं कि हमारा क्या रैंक आ रहा है, तो उसके माध्यम से वो अपने आप को देख सकते हैं। तो आइए देखिए, इसमें सीधे सीधे जो आपका एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के हैं वो हर जगह किया जा रहा है, लेकिन किस जिले में कितना पद आ रहे हैं उन पे थोड़ा सा आपको गौर करना है। और चूंकि यह एक ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर दो तरह से इसका जो है ये लोग चयन कर रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं। तो उस चयन या नियुक्ति के लिए इसमें देखिए ये कुल पद ब्लॉक संसाधन के मतलब ये ग्रामीण स्तर पर है और ये नगर संसाधन या शहरी स्तर पर है। तो सबसे ज्यादा आपको देखिए ग्रामीण स्तर पर ही इसमें ज्यादा पद दिख रहे हैं। तो जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हिंदी के लिए है उसमें कुल 23 पद है और ये कला, इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता कला विषय के साथ स्नातक के अंतिम वर्ष, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो आपका बीए में अंतिम वर्ष में जो सब्जेक्ट लेते हैं वही आपका मूल माना जाता है, इसलिए यहाँ साफ साफ लिखा है अंतिम वर्ष में हिंदी विषय। और अगर आप अंग्रेजी के रूप में रह रहे हैं तो वही आपके ग्रेजुएशन के अंतिम में अंग्रेजी होना चाहिए। अगर आप विज्ञान के रूप में तो जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों इसमें लिया जा रहा है। जीव, वनस्पति और रसायन तीनों को इसमें लिया जा रहा है। और अगर आप गणित के लिए हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के रूप में ही आपका होगा, उनमें होना चाहिए। यहाँ पर जो ये 5वां एकेडमिक रिसोर्स पर्सन सामाजिक विज्ञान है, इनमें काफी लोगों को जो है अवसर मिलेगा। जैसा देखें समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी और एग्रीकल्चर। कहने का तात्पर्य है अगर मैं एक एग्रीकल्चर का हूं तो इसको इसलिए भी आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कृषि का भी कहीं ना कहीं वो उल्लेख किया गया है। ठीक है, बाकी इसमें देखें एक परीक्षा के माध्यम से ही पूरा कार्य पूरा होना है। और परीक्षा में कैसे कैसे क्या हो, जो लिखित परीक्षा है उसमें आपको 60% अंक मिलेगा उसका। ठीक, और आपके जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग में 30 अंक निर्धारित हैं और आपके जो वाइवा या इंटरव्यू है उसमें 10 अंक। इस प्रकार से कुल 100 अंक का एक जो है एग्जाम है और उस 100 नंबर में से जितना आप पाए हैं फिर उसका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन तीनों यहां पर भी अगर उस इस 60 अंक का, ठीक है, इसको अब 100%, इसका अगर 60% मार्क नहीं मिला तो आपका माइक्रो टीचिंग के लिए आपको क्वालिफाई कराया जाएगा। अगर आपका ये जो 30 अंक का है इसको भी 100 में से 100 मान करके जब इसका भी 60% अंक नहीं मिलेगा तो आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप इन सभी में क्वालिफाई होते जाएंगे और फिर जो टोटल मार्क पे मेरिट बनेगी और जो लोग भी इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें इस पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। तो यह भी जो है कभी शिक्षा मित्र की तरह किया जा रहा था, अब तमाम तरह के इसमें जो है वो बातें लाई गई हैं। तो इस तरह की विधाओं से भी आप जुड़कर अपने करियर में बेहतर ला सकते हैं। तो आप इसमें जुड़िए, देखिए अपने आप को, परीक्षा से गुजरिए और इससे संबंधित कोई भी जानकारी होगा संस्थान के द्वारा तो संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग अपनी उचित मार्गदर्शन देने का आप लोग को प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।